के लिए, लेकिन आपने अपने नाम से अंकित मुद्रिका तो केवल मुझे दी, क्योंकि आप जानते थे। आपने मुद्रिका नहीं, आपने मुझे सामर्थ्य दिया था कि मैं आपका ये कार्य करके लौटूंगा, और बस मैंने ऐसा ही किया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाम। और हनुमान जी ने कहा ये तो 100 योजन का समुद्र था, ये तो 100 योजन का समुद्र था। आपका नाम लेने वाला इस अगम अगाध भव सिंधु से पार हो जाए, ये तो केवल 100 योजन का समुद्र है, इसे मैंने लांघ लिया तो कैसा आश्चर्य। जिस नाम से पत्थर तरे, जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा तरना आसान है। जरा शरण मेरी मेरा नाम। और तभी तो आज तक संसार कीर्ति गाता है। जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके नारा, लांघ गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। तो उस नाम में एक स्पंदन है, इसलिए संत कहते हैं सिमरिए नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे नादान। नाम के भाने खिंचे आएंगे आखिर एक दिन राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का। जिसको सदगुरु मिला और सदगुरु के मुख से नाम मिला है, अर्थात उसे तो प्रभु ने चुन लिया, उसका प्रभु ने स्वयं से मिलन नियत कर दिया, निश्चित कर दिया, उसे और कुछ मिलना बाकी नहीं। नाम समर्थ है, नाम अपने आप में संपूर्ण समग्र है, यदि वह सदगुरु के मुख से आया है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि उसके शब्दों में, उसके भावों में एक स्पंदन होता है। मैं आज भी यदि गुनगुनाता हूं, चाकर रहे सो बाग लगा सो, नित उठ दर्शन पासू। चाकर रहे सो बाग लगा सो, बिंद्रावन री कुंज गलिन मां, बिंद्रावन री बिंद्रावन री कुंज गलिन मां, बिंद्रावन री कुंज गलिन मां। गोविंद लीला गासो श्याम मन, चाकर राखो जी श्याम मन, सावरिया चाकर राखो जी, हरे भरे नित बाग लगा स्यो, बिच बिच राखो क्यारी। हरे भरे नित बाग लगा स्यो, नित बिच राखो। गोविंद जी ना दर्शन पासू, गोविंद जी ना दर्शन पासू। पहर कसू भी सारी श्याम मन, चाकर राखो जी सारिया, चाकर राखो जी श्याम मन, चाकर राखो।
कली पावनावतार गौरांग महाप्रभु के मुख से निकला वो एक हरि नाम ही तो था, जिसने पाषाण खंड को भी द्रवित कर दिया। पशु भी हरि नाम उच्चारण करने लगे। क्यों? क्योंकि उस शब्द में वो चेतना है, उस शब्द में वो बल है, उस शब्द में वो शक्ति है। शब्द में बहुत ऊंचा बल है। कोई तो कहता है जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है, और अगर मुर्शिद काबिल मिल जाए तो बात खुदा से होती है। वो सीधे सीधे एक संपर्क जोड़ देता है। व्हाट इज दीक्षा? That the Sadguru is establishing a connection between you and the divine. उसने एक तार जोड़ दिया आपके और उसके मध्य में। उसने एक संपर्क सधा दिया आपका और उसका। उसने जोड़ दिया आपको वहां से। उसने ये बिखरी हुई ऊर्जा, ये बिखरी हुई आपकी जीवनी शक्ति उसने वहां जोड़ दी उससे। उसने अनंत के साथ जोड़ा है आपको। इसी का नाम दीक्षा है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासई तबहि। उसने इस विमुख मन को सन्मुख कर दिया है। आप देखने लगे हैं अपनी ओर, आप निहारने लगे हैं प्रभु की ओर। गाया मीरा ने गाया गाया हरि गुण गाया, और काल ब्याल सो बाची। शब्द में ये बल है। शब्द के बल की बात हो रही है, शब्द की ऊर्जा की बात हो रही है। और मुझे लगता है कि सबसे सुंदर अगर कोई शब्द है शब्दकोश में, सबसे सुंदर सबसे सरस अगर कोई शब्द है शब्दकोश में, तो वो तो प्रभु का नाम है। आइए 2 मिनट के लिए हरि नाम उच्चारण करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 मैं आपको बताता हूं कैसे इस अवसर का लाभ लीजिए। बाहर के नेत्र बंद करिए, अपनी अपनी ऊर्जा को, अपने आप को, अपने अस्तित्व को समेटने का प्रयास करिए। नाम से तद्वत होने का प्रयास करिए। इस कीर्तन के इन क्षणों में महाराज कहते हैं तहां बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा आपे श्रद्धा ले आवे। कीर्तन के इन क्षणों में उस अमृतत्व का क्षरण होता है, झरता है निर्झर उस अमृत का। उसकी कोई एक बूंद पीने का आप प्रयास करिए। समेट कर अपनी दृष्टि संसार से कुछ क्षणों के लिए भूल जाइए आप कहां हैं, आपके निकट कौन है। प्रयास करिए मन को नाम का आश्रय लेकर वहां ले जाने का। समेट कर अपना मन, अपनी दृष्टि मीठी मीठी करतल ध्वनि करते हुए सब कहिए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे
गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे हमारो राधा वल्लभ लाडलो राधा वल्लभ रंगीलो राधा वल्लभ छबीलो राधा वल्लभ जीवन धन राधा जिस रस की चर्चा, यद्यपि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, रस चर्चा का विषय नहीं है, जिस भाव की चर्चा करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, कहाँ छिपा है वो भक्ति का रस? या तो नाम में छिपा है, या रूप में छिपा है, या भगवान की लीला कथा में छिपा है, या भगवान के धाम में छिपा है। नाम, रूप, लीला और धाम, यही चारों, इन्हीं चारों ठौर ठिकानों पर ये भक्ति का रस छिपा है। सबसे सुलभ नाम है। नाम रटते रटते भीतर एक रसायन, एक द्रव्य जो दिव्यता लाता है आपके जीवन में। जब आप नाम जपते हैं सतत, तेल धारावत जब जीवन में नाम का स्मरण होता है, तभी महाराज कहते हैं, ताहा बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा। वैकुंठ का अर्थ एक तो भगवान का धाम, और एक वैकुंठ का अर्थ होता है जहां पर कोई कुंठा ना हो, जहां पर कोई क्लेश ना हो, जहां पर कोई कष्ट ना हो, जहां पर कोई विषय विषाद ना हो, उस स्थान का नाम वैकुंठ है। तो जहां हरि नाम होता है, बोले ना वहां पर कोई कष्ट है, न क्लेश, न दुख, न कोई व्यथा। और जो हृदय नाम जपे वो हृदय वैकुंठ होता है। जिस हृदय में हरि नाम हो वो हृदय वैकुंठ है। और बड़े भरोसे से संत कहते हैं, हरि को नाम सदा सुखदायक, जाको सिमर अजामिल उधर्यो, जाको सिमर अजामिल उधर्यो, गणिका हूँ गति पाई, हरि को नाम सदा सुखदायक। जैसे दही को बिलोते बिलोते सहसा माखन ऊपर आने लगता है, छाछ पीछे छूटने लगती है। ऐसे ही जब आप मंथन आरंभ होता है, जैसे जैसे ही आप नाम जपना शुरू करते हैं, लेकिन जिसने बिलोया वो दही वो जानता है कि दही बिलोते बिलोते एक कार्य करना पड़ता है, क्या कि जब तक माखन नहीं आए तब तक उसे सतत बिलोना पड़ता है। यदि आप बीच में छोड़ दें
तो फिर वो न दही रहती है और न माखन आता है। इत व्यवहार न उत परमारथ, और बीच ही बीच जो जन्म गमाए। तो जब नाम मिले तो फिर सतत रटिए। सिमरिए नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे नाम दान। और भरोसा रखिए, नाम के भाने खिंचे आएंगे आखिर एक दिन राम। ये जो भीतर में राम और काम दोनों बैठे हैं, शरद निवासी सदा अलेपा, सोए संग समाई। कितना निकट है वो, पुहुप माई जो बास बसत है, मुकुर माई जो छाई। तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। भीतर राम भी है और भीतर काम भी है, भीतर संसार भी है, भीतर स्वार्थी है और भीतर ही कहीं परमार्थ की खोज की, परमार्थ की वो प्यास भी है। तो दोनों एक से हो गए हैं। छाछ एक और हो जाएगी, माखन एक और हो जाएगा। बस सतत बिलोते रहिए, बीच में मत छोड़िएगा। बीच में छोड़ेंगे तो फिर ना इत व्यवहार और ना उत परमारथ, और बीच ही बीच जो जन्म गमायो। लगे हैं, आरंभ किया है यदि जीवन में आपने स्मरण का, तो फिर रटिए, सुमरिए नाम रूप बिन देखे। ये विचार मत करिए कि नाम जपने से क्या हो रहा है, क्योंकि जो हो रहा है वो आपकी और मेरी दृष्टि में नहीं आएगा। शरीर के किसी अंग में पीड़ा है, पीड़ा दिखाई नहीं देती, पीड़ा का अनुभव होता है। और जब आप एक औषधि लेते हैं तो औषधि ने भीतर जाकर क्या किया है यह भी आपको दिखाई नहीं पड़ता। केवल उस पीड़ा से विश्रांति का आपको अनुभव हो जाता है कि अब पीड़ा दूर हो गई। आपको उस चैन का, आपको उस विश्राम का अनुभव होता है। आप देखते नहीं उस औषधि ने जाके भीतर क्या किया। औषधि भीतर जाकर जो करती है वो दृष्टिगोचर नहीं होता, अनुभव में आता है। इसीलिए नाम जपिए। नाम भव रोग की औषधि है, ये रसायन है, इसमें भक्ति का रस छिपा है। इस औषधि को, इस रसायन को लीजिए। ये मत देखिए इससे क्या होता है, क्योंकि जो इससे हो रहा है, जिस स्तर पे परिवर्तन नाम जपने से आता है, वो स्तर स्थूल स्तर नहीं है। हाँ, आप यदि आपका आकलन यदि ये है, if you are having a gauge upon that, you are chanting the mantra and there is no any change evident in your life, आप तो करोड़पति हुए नहीं, कोई मान प्रतिष्ठा मिली नहीं, संसार तो वैसे का वैसे रहा, तो ये परिवर्तन तो नाम जपने से आता नहीं, आना भी नहीं चाहिए। अगर आपके भजन से ये परिवर्तन आ रहा है, यदि आपके भजन से ये परिवर्तन आ रहा है, तो आपने रत्न देकर और कांच का ठीकरा लिया है। आपने रत्न देकर और कांच के ठीकरे इकट्ठे किए हैं। जहां से आज आरंभ किया हमने चर्चा का कि जो खोया भीतर है वो बाहर नहीं मिलेगा, वो भीतर ही मिलेगा। आपको भीतर ही उतरना पड़ेगा, आपको अपने ही निकट जाना पड़ेगा। कितना सुख होता है संसार से संबंध साधने में आपको। और यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति से संबंध बन जाए, किसी विशिष्ट व्यक्ति से आपका व्यक्तिगत संबंध बन जाए, तो फिर तो आपको बहुत सुख होता है, बहुत आनंद होता है। आपको लगता है कि आप उसके कितने निकट हैं। लेकिन बाहर किसी के भी निकट होने में क्या सुख है? कुछ भी नहीं। और यदि बाहर किसी के निकट होने में आपको सुख है, तो आपसे बड़ा दुखी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने सुख की चाबी किसी और के हाथ में दे दी। सो सुख दुख समझानिए जो होए पराए हाथ। या तो आपने अपने सुख की चाबी किसी वस्तु के हाथ में दे दी, या किसी व्यक्ति के हाथ में दे दी, या किसी मान पद प्रतिष्ठा के हाथ में दे दी, तो आपसे बड़ा दुखी कोई नहीं। वो जब चाहेगा आपको दुखी करेगा। आपका नियंत्रण उसके हाथ में दे दिया आपने। आप भीतर उतरेंगे तो आप सुखी होंगे। जब आप भीतर उतरेंगे तो आप समृद्ध होंगे। आप, केवल आप। आज आपके पास जो है आपसे हटा लिया जाए और आप पूछिए अपने आप से कि आप कौन हैं। आपसे आपका नाम, आपका गाम, आपका सामान सम्मान जो संसार ने दिया आपको, यदि आपसे एक पल के लिए ले लिया जाए, छीन लिया जाए, तो आप कौन है? हु आर यू? अ मेयर लिविंग बीइंग। आपको अपने ही अस्तित्व का नहीं पता। आपको नाम भी किसी ने यहां दिया, वो जाति कुल गोत्र, वो संस्कार, वो विचार सब आपको यहीं से किसी ने दिए। आपका क्या है? आप कौन है? कभी आपने प्रश्न पूछा स्वयं से कि मैं कौन हूं? क्या मेरा अस्तित्व है? इस संसार के दिए हुए व्यक्तित्व से आप जीवन निर्वाह करते रहे,
किसी के दिए हुए धन से निर्वाह होता है, उसमें जीने का आनंद नहीं है। जब जो भिक्षुक मांग कर खाता है, उसे मांगने में भले रत्न क्यों ना मिल जाए, लेकिन वो है भिक्षुक ही, वो समृद्ध नहीं है। आप समृद्ध कब होते हैं? जब आप अपने भीतर उतरते हैं, जब आप अपने गुण और दोष का, अब गुण का विकास करते हैं, दोष का मार्जन करते, तब आप समृद्ध होते हैं। तब कबीर कहता है, हमारा यार है हम में, हमको दुनिया से यारी क्या। कबीर के पास में क्या है? मीरा के पास में क्या है? ठोकर लगाई मीरा ने उस संसार के सुख और वैभव को, उस समृद्धि को, और एक क्षण का विचार नहीं किया। बरजी में काऊ की नहीं रहूं, राम नाम रो झाज चिला श्याम, भव सागर तिर जा श्यारी। मैं तो जब मीराबाई सा की वाणी पढ़ता हूं तो कितना अद्भुत उल्लास मीरा के शब्दों में है। कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे। क्यों? क्योंकि वो भीतर से समृद्ध है। मीरा, सूर, कबीर, रैदास, आप देखिए रैदास को, जूता गांठते हैं और बड़े दिनों के बाद आज 2 जूते की जोड़ी तैयार हुई है, बाजार में बेचने जा रहे हैं। और अभी घर से निकले, अभी घर की चौखट लांगी नहीं थी, इतने में कोई संत द्वार पर आ गए। संत ने देखा भगत जी कहीं जा रहे हैं, पर रैदास जी ने कहा नहीं, आप पधारिए, आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। करो आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पे। क्या सेवा करूं महाराज? नंगे पांव आ रहे हैं, बड़ी लंबी यात्रा को जाएंगे, 2 जोड़ी जूता मिल जाए तो। बड़े दिन के बाद जो परिश्रम करके वो 2 जोड़ी जूता मिला था, एक क्षण का विचार नहीं करते रैदास। भूल गए पीछे परिवार भूखा है, बालकों ने कब से 2 दिन से भोजन नहीं किया, 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, और द्वार पर संत आया है और बड़ी प्रसन्नता से तुलसीदास का दोहा उच्चारण करते करते, तुलसी जाके मुख ते धोखे हूं निकसत नाम, वाके पग की पग तरी, मेरे तन को चाम बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। संत आया है द्वार पे, वो 2 जोड़ी जूते पहना दिए। परवाह नहीं है कि 2 दिन और भूखे रहेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ रविदास के पास में ऐसा है जिसने मन से तृप्त कर दिया है। जैसे कबीर कहते हैं, हम ना मरे मरी है संसार, हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला नितांत अभाव से ग्रस्त होते हुए भी कोई ऐसी अद्भुत तृप्ति लाभ की है भक्तों ने। क्या पीकर? मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर ना
रसायन पीवे हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार, हम ना मरे मरी है संसार। क्या है? भीतर कोई ऐसा है जो सतत तृप्त किए है। हमें ऐसे भी वाह है और हमें ऐसे भी वाह है। ये इस रस की एक बिंदु पीकर ही वस्तुतः जीवन जीवन होता है। मैंने कहा ना, मांग कर खाने वाला भले मांगने पर उसे 56 भोग क्यों ना मिले, लेकिन है वो भिक्षुक ही। उसके पाने में, उस 56 भोग को पाने में उसे कभी आनंद नहीं है। उसे केवल उसकी भूख भले मिट जाए, लेकिन उसे आनंद नहीं है। मांगकर पाने में सुख नहीं है। जो सुख स्वयं अर्जित करने में है, जो सुख स्वयं पाने में है। तो बात चल रही थी कुंभन दास जी की, और उससे पहले क्या बात चल रही थी? आप 2 दिन यहीं बैठना। VIP है, वेरी इंटरेस्टेड पीपल। मुझे तो मालूम था क्या कह रहा था मैं, ये देख रहा था आपको भी मालूम है या नहीं। मैं उससे पहले कह रहा था कि सबसे पहले उन्माद होता है उसकी आंखों में, और फिर उन्माद होता है उसकी बातों में, उसके शब्दों में। और भक्ति का उन्माद कैसा है? जो आपके जीवन में उत्सव का सृजन करते हैं, जो आपके जीवन में उल्लास का सृजन करते हैं। और फिर उसके निकट थोड़ा और चले जाएं तो सदगुरु चंदन सम कहा और भगवत प्रेम सुवास, और निस्दिन दान करे उसे जो जन आवे पास। फिर थोड़ा और आप यदि भक्त के निकट चले जाएं, थोड़ा और उसके निकट जाने का आपको अवसर मिले, तो उसके रोम रोम से निर्झर बहता है भगवत प्रेम की सुवास का। और वो कैसे देता है? चंदन के वृक्ष को जो कुल्हाड़ी काटने जाती है, सबसे पहले चंदन की सुवास, सबसे पहले चंदन की सुगंध उसी कुल्हाड़ी को सुगंधित करती है। ऐसे जो भक्त के निकट कोई जाता है, वो किसी भी भाव से जाए, वो किसी भी भाव से जाए, भक्त के निकट जो जाएगा उसे भगवत प्रेम की सुवास आएगी, उसे भगवत प्रेम का आनंद आएगा। त्रिलोक विजेता रावण जब जाता था जगत जननी के सामने, तो उनके पातिव्रत के, उनके भजन के तेज के सामने निस्तेज हो जाता था, जैसे सूर्य के सामने जुगनू टिमटिमाता। उसे कोई अकारण आकर्षण उत्पन्न होने लगता था श्री राम के चरणों के प्रति, उसे अनुराग उत्पन्न होने लगता था श्री राम के चरणों के प्रति, जब वो जगदंबा के निकट जाता था। तो सबसे पहले उसकी आंखें, फिर उसके शब्द, और फिर और थोड़ा निकट आप चले जाएं तो फिर उसके रोम रोम से वो निर्झर फूटता है। और मैं तो कई बार कहता हूं कि जो लोग नदी के किनारे अपना घर बनाते हैं, जिनका घर गंगा किनारे होता है, उन लोगों के घर की नालियों से भी कूड़ा करकट ही बहता है। लेकिन अगर कभी गंगा जी में बाढ़ आ जाए तो फिर गंगा जी विचार नहीं करती किसी भी बात का। और बाढ़ के समय यदि आप निकटस्थ उन घरों की नालियों में जाकर देखें तो वो बहने वाला जल गंगा जल ही होता है। ऐसे ही आप यदि किसी संत के, किसी भक्त के बहुत निकट बने रहें, पास बने रहें आप उसके, तो कभी कभी उस संत के हृदय में भी बाढ़ आती है, उन्माद आती है। जिसे कहते हैं संत के हृदय में कभी कभी मौज आती है। तब वो विचार नहीं करेगा आपकी योग्यता का, तब वो विचार नहीं करेगा आपकी पात्रता का, बस उसके मन की वो मौज आपको डुबो देगी, आपको भिगो देगी।